फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन सेल है वो लाइव हो चुकी है और ये वाली जो सेल है वो 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस वाली सेल के अंदर आपको काफी सारे प्रोडक्ट आपको हजारों रुपए के डिस्काउंट के अंदर मिलेंगे, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे कोई भी XYZ प्रोडक्ट हो। अगर आप भी फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई भी फोन या फिर कोई भी प्रोडक्ट EMI पर परचेज करना चाहते हो, किस्तों पर लेना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 3 तरीके बताऊंगा। यहाँ पर पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी सामान को EMI पर किस्तों पर परचेज करना। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप उस वाले बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को EMI पर परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड जो तरीका रहेगा वो रहेगा आपके ATM कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू किस्तों पर बाय करने का। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास केवल किसी भी बैंक का अकाउंट है और उस वाले बैंक का अगर आपके पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप उस वाले ATM कार्ड के थ्रू भी किसी भी प्रोडक्ट को EMI पर परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो थर्ड तरीका रहेगा वो बिल्कुल जबरदस्त है और यह जो तरीका है फ्लिपकार्ट ने अभी अभी नया लॉन्च किया है। इस वाले तरीके से आपको ना तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको अगर किस्तों पर कोई भी सामान खरीदना है तो आप बिना किसी क्रेडिट कार्ड के और बिना किसी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के सामान को EMI पर किस्तों पर परचेज कर पाओगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों ही तरीकों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो आपको पहले यहाँ पर कोई भी सामान खरीदने से पहले, किस्तों पर अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो उसको खरीदने से पहले आपको तीनों प्रोसेस को यहाँ पर ध्यान से देखना है और जो प्रोसेस आपके लिए सूटेबल हो, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको ATM कार्ड से सामान कैसे खरीदना है आपको वो समझ आ जाना चाहिए। अगर आपके पास ATM कार्ड है और क्रेडिट कार्ड दोनों है तो आपको दोनों से कैसे सामान खरीदना है वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास दोनों ही नहीं है, ना तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है और ना ही आपके पास डेबिट कार्ड है, तो आप तीसरा जो ऑप्शन है उसके थ्रू बिना किसी क्रेडिट कार्ड के और ATM कार्ड के कैसे सामान खरीदोगे वो प्रोसेस आपको समझ आ जाना चाहिए। उसी के बाद आपको यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को आपको EMI पर किस्तों पर परचेज करना है। तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट के अंदर जो भी सामान EMI पर किस्तों पर परचेज करना है आपको उसको सर्च मार लेना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताने के लिए यहाँ पर सैमसंग का जो मोबाइल है Galaxy S24, इसको मैंने यहाँ पर सर्च मारा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक डेमो प्रोसेस बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको जो भी सामान यहाँ पर किस्तों पर परचेज करना है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। जैसे इस वाले मोबाइल फोन को हमें यहाँ पर किस्तों पर बाय करना है तो नीचे हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, एक तो बाय नाउ का और एक ऑप्शन मिल रहा है बाय विद EMI का। तो हमें EMI पर बाय करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है बाय विद EMI, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑफर बताए हुए हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसके अंदर आपको 1950 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। मतलब यह जो मोबाइल फोन है वो 39,999 रुपए का है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा दोगे तो यहाँ पर 1950 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास फ्लिपकार्ट SBI का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको 1950 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर UPI के थ्रू या फिर क्रेडिट के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट करते हो तो वहां पर आपको यहाँ पर कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर मेन जो डिस्काउंट देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले क्रेडिट कार्ड के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्ट को बाय करते हैं उसका तरीका बता देता हूं। उसके बाद जो जो तरीके बचेंगे वो हम यहाँ पर वीडियो के अंदर कवर करते चले जाएंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है बाय विद EMI का, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, फ्लिपकार्ट की एक सर्विस है जिसका नाम है ओपन बॉक्स डिलीवरी। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पर मंगवा रहे हो, कोई भी सामान आप फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो तो आपको पहले उसको चेक करने की अनुमति है। मतलब कोई भी आपके पास डिलीवरी एजेंट आपका प्रोडक्ट लेके आएगा तो पहले आपको उसको खोल के देखना है। अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही है आपको पहले चेक करना है, अगर सही है तो ही आपको वहां पर OTP देना है। अगर प्रोडक्ट खराब है तो आप उसको OTP के लिए मना कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपका जो डिलीवरी एजेंट है वो आपसे वापस ले जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सही हो तभी आपको OTP शेयर करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बाय करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद EMI का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उसके थ्रू यहाँ पर कोई भी सामान परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा CL ऑप्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही सारे बैंकों की जो क्रेडिट कार्ड की लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी।
अब आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप उस वाले बैंक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उस वाले क्रेडिट कार्ड का नंबर आप यहां पे डाल देंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके क्रेडिट कार्ड से यहां पर किस्तों पर बाय हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो किस्तों पर, तो उसके लिए फ्लिपकार्ट ने टोटल 4 बैंकों को परमिशन दे रखी है। अगर आपका जो अकाउंट है वो यहां पर एक्सिस बैंक के अंदर, आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, आपका अकाउंट एचडीएफसी और आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है, मतलब टोटल इन चारों बैंकों के अंदर आपका अकाउंट है। और इन बैंकों का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो आप यहां पर ईएमआई पर कोई भी सामान ईएमआई पर परचेज कर सकते हो। लेकिन यहां पर यह नहीं है कि इन बैंकों का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आपको ईएमआई वाली फैसिलिटी मिली जाएगी। सबसे पहले जो आपका डेबिट कार्ड है, जो आपका अकाउंट है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि आपके बैंक ने आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे रखी है या फिर नहीं दे रखी है। आपको वो चीज चेक करने के लिए गूगल पर आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक, और जिस भी बैंक के अंदर आपके पास अकाउंट है, जिस भी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है, उस वाले बैंक का नाम आपको सर्च मार देना है। जैसे एक्सिस बैंक हमने यहाँ पर लिखकर सर्च मारा है, सर्च मारते ही यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो भी एलिजिबिलिटी चेक करने का तरीका है उसका प्रोसेस बताया हुआ है कि यहाँ पर एक्सिस बैंक का एक नंबर है जो है 56161600। इस वाले नंबर पर आपको एक मैसेज सेंड करना है, जिस वाले मैसेज में आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में DCEMI, यह लिखकर आप सेंड करोगे तो एक्सिस बैंक की तरफ से आपको रिटर्न मैसेज आएगा और आपके डेबिट कार्ड के ऊपर आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उसका जो भी फाइनल अप्रूवल है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि इस वाले बैंक के थ्रू, इस वाले एटीएम कार्ड के थ्रू आप इतने रुपए का प्रोडक्ट, इतने रुपए की चीज आप फ्लिपकार्ट से अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो। इसी तरीके से आपको एसबीआई का चेक करना है। इसी तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि किस नंबर पर आपको क्या टाइप करके मैसेज सेंड करना है। उसके बाद जैसे ही सेंड करोगे तो बैंक की तरफ से जो भी आपके लिए ऑफर होगा वो आपको मैसेज के अंदर बता दिया जाएगा। जैसे आप हमारे केस में देख सकते हो कि यहाँ पर हमने मैसेज सेंड किया तो बैंक की तरफ से हमें यहाँ पर मैसेज आ चुका है और उसमें लिखा हुआ है डियर कस्टमर यू आर एलिजिबल फॉर ए प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ RS 50,000 ऑन योर डेबिट कार्ड। मतलब हमारे डेबिट कार्ड पर यहाँ पर 50,000 रुपए का एक तरीके से लोन है। मतलब हम हमारे डेबिट कार्ड के थ्रू 50,000 रुपए तक का कोई भी सामान है वो हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट के थ्रू ईएमआई पर कोई भी सामान किस्तों पर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको आपके बैंक की तरफ से इस तरीके का ऑफर मिल जाए, इस तरीके का आपको अप्रूवल मिल जाए, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके थ्रू फ्लिपकार्ट से आपको कोई भी एक छोटा मोटा केस के अंदर सामान खरीद लेना है आपके डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के। उसके बाद जैसे आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के फ्लिपकार्ट से कोई भी छोटा मोटा सामान खरीद लोगे तो आपको यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट का अकाउंट के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा सेव्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका डेबिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर सेव्ड कार्ड के अंदर शो होने लग जाएगा। और जब आपका यहाँ पर कार्ड शो होने लग जाए उसके बाद वापस आप इसी वाले पेज पर आएंगे जहां से आप फ्लिपकार्ट की शॉपिंग करते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, जहां पर पेमेंट का ऑप्शन आता है उसी वाले पेमेंट ऑप्शन में जो भी आपका एटीएम कार्ड है, जो भी आपका बैंक है उसका नाम आ जाएगा। आप उस वाले बैंक को सिलेक्ट करेंगे, आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे। उसके बाद एटीएम कार्ड की डिटेल डालने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपके यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड से ईएमआई पर परचेज हो जाएगा। इसके अलावा मान लो कि ना तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है और ना ही आपके पास डेबिट कार्ड है, और जो आपके पास डेबिट कार्ड है जिस वाले बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस वाले बैंक ने आपको यहाँ पर ऑफर किया ही नहीं है, मतलब आप ईएमआई वाली फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, तो उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर वाली जो सर्विस आती है जो फ्लिपकार्ट ने अभी अभी लॉन्च की है उस वाली सर्विस का नाम है फ्लिपकार्ट ईएमआई। इस वाली सर्विस में यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि यह जो सर्विस है वो बिल्कुल न्यू है और यहाँ पर इस वाली सर्विस को यूज लेने के लिए आपको ना तो कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ना आपको कोई डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नो क्रेडिट और डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड। अब आपको इस वाली सर्विस को यूज लेने के लिए आपको पेमेंट वाले सेक्शन में आना है। जब आप पेमेंट वाले सेक्शन में आओगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिपकार्ट ईएमआई का। इस वाली सर्विस को आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपके पैन कार्ड वगैरह की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, वो आप यहां पर डिटेल डाल देंगे तो आप इस वाली सर्विस के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो उसका जो फाइनल स्टेटस है वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा। अगर आप इस वाली सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो यहां पर आपको ना तो कोई एटीएम कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी ना आपको कोई क्रेडिट कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर एक तरीके से जो भी आप मोबाइल फोन खरीदोगे या फिर जो भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे
उस प्रोडक्ट का यहां पर ऑटोमेटिक एक एनबीएफसी कंपनी लोन कर देगी और जो भी आपका लोन है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर चल जाएगा। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी किस्त बन जाएगी और वहां पर आपको एक ईएमआई नंबर मिल जाएगा, आपको एक लोन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी हर महीने किस्त बनेगी और जो भी आपको लोन नंबर मिला है उसके थ्रू आपको अपनी किस्तों का रिपेमेंट करना है। लेकिन फ्लिपकार्ट की यह जो न्यू वाली फैसिलिटी है, फ्लिपकार्ट ईएमआई, यह जो फैसिलिटी है इसको आपको लेने के लिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट का जो ऐप है उसको आपको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है, अगर अपडेट नहीं है तो। इसके अलावा हो सकता है कि आपको यह वाली सर्विस मिल भी जाए और यह वाली सर्विस ना भी मिले, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने कुछ यहां पर सिलेक्टेड यूजर को ही यह वाली सर्विस दी है। अगर आपको यह वाली सर्विस मिली हुई है तो आप बेझिझक इस वाली सर्विस के थ्रू ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट आसानी से परचेज कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों ही तरीके बता दिए हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जो भी तरीका आपके लिए एलिजिबल हो, आप उस तरीके से यहां पर कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।